हेलो ट्रेडर फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हैजिंग के बारे में। इस हैजिंग का उपयोग हम लोग एक्सपायरी के अगले दिन करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी के अगले दिन, जैसे मान लीजिए निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार को है तो हम लोग बुधवार को इस हैजिंग को बनाते हैं और उसी दिन 3 बजे हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। इसको हम लोग एक्सपायरी के अगले दिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ दिन प्रीमियम महंगा मिलता है और शाम तक प्रीमियम का रेट कम हो जाता है, इसलिए हम लोग को प्रॉफिट उसमें ज़्यादा मिलता है। उसी प्रकार हम लोग सेंसेक्स में मान लीजिए हम इसको बनाना चाहते हैं तो एक्सपायरी के अगले दिन इसमें भी हम लोग बनाएंगे। जैसे हमारी एक्सपायरी थर्सडे को है तो हम लोग फ्राइडे को इसको बनाएंगे इस हैजिंग को, और सेम डे उसी दिन हम लोग 3 बजे तक इसको अपना एग्जिट हो जाएंगे। और इसको डिप्लॉइंग टाइमिंग क्या है? एंट्री का टाइमिंग देखिए 11 AM है और उसी दिन सेम 3 बजे हम लोग एक्सपायरी के अगले दिन जिस दिन हम लोग हैजिंग बनाएंगे उसी दिन हम लोग 3 बजे इसको एग्जिट कर लेंगे ना, प्रॉफिट जो रहेगा अपना बुक कर लेंगे। निफ्टी में हम लोग किस स्ट्राइक प्राइस का खरीदेंगे, आइए देखते हैं। निफ्टी मान लीजिए निफ्टी में हम लोग बाई कर रहे हैं तो एटीएम का सी सेल करेंगे। जितना एटीएम का सी सेल करेंगे, जैसे मान लीजिए एटीएम का सी 100 रुपये का है तो उसी का 10% हम लोग एटीएम का बाई भी कर लेंगे। 10 रुपये का आउट द मनी में जाके हम लोग बाई कर लेंगे। उसी प्रकार एटीएम का पी भी सेल करेंगे। नॉन डायरेक्शनल हैजिंग में हम लोगों को 4 लेग बनाना होता है। ठीक है, 4 लेग बनाने के लिए हमको एटीएम का सी पी दोनों सेल करना है और उसी एटीएम का 10% सी और पी दोनों बाई कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले एक लेग बनाएंगे। ठीक है, एटीएम का सी सेल कर दिए, उसका 10% बाई कर लिए। मान लीजिए 100 रुपये का सी है, उसका 100 रुपये का सेल किए और उसी एटीएम का 10 रुपये का बाई कर लिए। अब फिर क्या करेंगे? पी सेल करेंगे, एटीएम का ही पी सेल करेंगे और उसका भी जो है कि 10% बाई कर लेंगे। उसी प्रकार सेंसेक्स में भी सेम उसी प्रकार है। एटीएम का इसमें भी सी सेल करेंगे, 10% बाई कर लेंगे और फिर एटीएम का पी सेल करेंगे और 10% बाई कर लेंगे। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग हम लोगों को 4 लेग बनाना पड़ता है। इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड अपना 1 लाख में हो जाता है। 1 लाख रहेगा तो अपना इस हेजिंग का हम लोग बना लेंगे, यूज कर लेंगे। 1 लाख कैपिटल रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे आप लोगों को बता एटीएम का 100 रुपये का सेल किए हैं, एटीएम का सी 100 रुपये का सेल किए हैं तो 100 रुपये का 10% का मतलब 100 रुपये 10 रुपये का हम लोग बाई कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एटीएम का पी सेल करेंगे। मान लीजिए पी भी 100 रुपये का है तो उसका भी 10 रुपये हम लोग और दो मनी में जाकर बाई कर लेंगे। सी को सेल करेंगे और उसी का 10% बाई कर लेंगे। पी को सेल करेंगे, उसी का 10% बाई कर लेंगे। तो हम लोग देखें इस हैजिंग में इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हैजिंग को एक्सपायरी के अगले दिन बनाना है। एक्सपायरी के अगले दिन क्यों बनाना? क्योंकि उस दिन प्रीमियम महंगा मिलता है, शाम तक वो प्रीमियम गलता है, कम होता है, इसलिए हमको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। इसको डिप्लॉइंग टाइम 11 बजे है। सेम डे हम इसको एग्जिट करेंगे, एक्सपायरी के अगले दिन यूज करना है। एटीएम का सी पी सेल करेंगे और दोनों का 10% बाई कर लेंगे। तो ये है अपना नॉन डायरेक्शनल हैजिंग का यूज हम लोग ऐसे करेंगे। आप लोग पहले पेपर ट्रेड करके देख लीजिएगा, बना के कर लीजिएगा। यही ही स्ट्रेटजी है अपना नॉन डायरेक्शनल का। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और फ्यूचर हैजिंग के बारे में अच्छा वीडियो डालेंगे। आप लोग पहले पेपर ट्रेड करके देख लीजिएगा ये हैजिंग आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद आप लोग रियल अकाउंट से अपना करिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।